डिफाइन ए रिलेशन, थोड़ा सा मैं बैक से चल रहा हूँ। डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर डाट, ठीक है, सर्कुलर डाट, ये भी मत छापना, ये आपके कॉपी में है, कल लिखे हो। जेडीएम क्रॉस जेडीएम टू जेडीएम टू जेडीएम कैसे डिफाइन किए थे? सर्कुलर डाट किसी भी यहाँ के एलिमेंट का इमेज ए बार कामा बी बार का जो इमेज, यहाँ आर्डेड पेयर ही तो होंगे, ए बार कामा बी बार की इमेज क्या देगा? ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार क्यों होगा, यही मैं आपको समझाया था कल, ठीक है। ए इंटू बी का बार फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडीएम, इन जेडीएम, ठीक है। ये अब आपका अच्छा, फंक्शन की डिफिनीशन कितनी, फंक्शन की डिफिनीशन बताओ क्या होती है? रिलेशन ही फंक्शन हो जाता है, ये आप साफ साफ अगर पार्ट वन रिलेशन ही फंक्शन हो जाता है, उसमें कंडीशन क्या होती है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज दे और यूनिक इमेज दे। डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज दे, जैसे यहाँ डोमेन इस रिलेशन का ये है, तो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज दे और यूनिक इमेज दे। तो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज तो दे रहा है, पहली बात की गारंटी कंफर्म है कि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है, ठीक है। अब यूनिकनेस आपको दिखाना है कि यूनिक इमेज देगा, तो उसकी दिखाने की टेक्निक क्या है कि कोई भी इन जनरल, कोई भी अगर आपके पास रिलेशन है एक्स से वाई में, एक्स से वाई में रिलेशन है, अभी ये रिलेशन है, ये फंक्शन कब होता है? जब यहाँ के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ मिले, यहाँ के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ मिले। और दूसरा ये होता है कि ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट का दो इमेज मिल जाए, एक एलिमेंट का दो इमेज, इससे भी बचना है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिकनेस वाला पार्ट दिखाने के लिए क्या करोगे? अभी बताओ कि अगर दो एलिमेंट यहाँ बराबर ले रहे हो, तो दूसरा एक डायग्राम बना, इसको हटा दो। ये थोड़ा समझना है कि एक बार समझ लोगे तो लाइफ लॉन्ग हो जाएगा आपको ये चीजें। तो यहां से तो कंफर्म हो रहा है कि हर एलिमेंट की इमेज आ रहा है। यूनिकनेस दिखाने के लिए क्या करोगे? यहाँ दो एलिमेंट अगर बराबर ले रहे हो डोमेन में, एक्स बराबर वाई, अगर आप दो एलिमेंट बराबर ले रहे हो, सेम एलिमेंट है, तो सेम ही एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट सेम इमेज रखने चाहिए। तो मान लिया एक्स की इमेज एफ एक्स आया और वाई की इमेज एफ वाई आए, आएगा ना इमेज? जब तक हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है एफ के द्वारा, तो एक्स का भी मिलेगा एफ एक्स और वाई का भी मिलेगा एफ वाई, मिलेगा जब हर एलिमेंट का मिल रहा है। अगर ये बराबर नहीं हुए, सपोज थोड़ी देर के लिए अगर ये बराबर नहीं हुए, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, तो आप बताओ ये दोनों एलिमेंट एक ही तो हैं? दोनों एलिमेंट एक ही है, ऐसे समझो एक ही एलिमेंट है, ये दोनों आपस में बराबर है और इनके इमेज जो है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक एलिमेंट का दो इमेज मिल जाएगा, एक इमेज का दो एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक एलिमेंट का दो इमेज मिल जाएगा। देखो एलिमेंट ये एक ही है, एक्स बराबर वाई मतलब एक ही एलिमेंट है, और एक अगर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे होंगे तो एक एलिमेंट का दो इमेज मिल जा रहा है। इसका मतलब यूनिकनेस वाला मामला गड़बड़ा रहा है ना, यूनिकनेस वाला मामला गड़बड़ा रहा है। तो आप दिखाओगे क्या? अगर एक्स बराबर वाई है तो जो एफ एक्स आए एफ वाई आए वो भी क्या होना चाहिए? बराबर ही। ये किसी रिलेशन को फंक्शन दिखाने के लिए आप करते हो। अगर किसी रिलेशन को फंक्शन दिखाना है तो आप इक्वल एलिमेंट लोगे और दिखाओगे कि उसका इमेज भी बराबर आए। कंफर्म हो गया ना? जब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये मैं 2-3 दिन से समझाता हूँ कि क्योंकि न बिना समझे कर आप जब दोनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो ये एक ही एलिमेंट हो गए, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो जाएगा, एक एलिमेंट का यूनिकनेस बरकरार रहेगा। तो कभी भी किसी रिलेशन को अगर फंक्शन दिखाना है तो तरीका क्या है? डोमेन के दो एलिमेंट लो जो आपस में बराबर हो और दिखा दो कि इसकी इमेज भी क्या हो रही हो? बराबर, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन। इस बात को समझ लो, कभी भी रिलेशन को फंक्शन दिखाना क्या दिखाओगे? डोमेन के दो बराबर एलिमेंट लोगे और दिखाओगे उसके और उस रिलेशन के द्वारा उनकी इमेज भी बराबर आ रही है, तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन। अब ये मैं बिता रहा हूँ, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या दिखाना है कि डोमेन के दो एलिमेंट लो, तो लेट, अब काम चालू कर दो, लेट ए बार बी बार कामा सी बार डी बार इन जेडीएम क्रॉस जेडीएम। डोमेन के आप दो एलिमेंट लिए, ठीक है, डोमेन के दो एलिमेंट लिए, आर्बिट्रेरी है ये, जब लेट लिखते हो तो आर्बिट्रेरी, सच दैट ए बार कामा बी बार इज इक्वल टू सी बार कामा डी बार। यही तो तरीका है। डोमेन के दो एलिमेंट बराबर एलिमेंट लिए, अब दिखाओगे क्या?
क्या दिखाओगे? अल्टीमेट क्या है कि इस यहाँ फंक्शन को आप सर्कुलर डार्ट, यहाँ रिलेशन को आप सर्कुलर डार्ट से दिखा रहे हो, जो यहाँ रिलेशन है सर्कुलर डार्ट से दिखा रहे हो। इनके द्वारा ये मान लिया आपका गोल क्या होगा कि आप दिखाओगे इनके द्वारा जो इमेज आए इनका, अगर एलिमेंट बराबर हो तो उनकी इमेज भी बराबर आनी चाहिए, यानी सर्कुलर डार्ट सी बार डी बार के बराबर आए, यही तो होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तब आप इस रिलेशन को क्या बोल दोगे? फंक्शन। तभी आप एलिमेंट बराबर लिए, अब इनके इसके द्वारा इमेज बराबर दिखाना होगा, मतलब सर्कुलर डार्ट के द्वारा ए बार बी बार का इमेज वही है जो सी बार डी बार का। जो ही ऐसा हो जाएगा, यहां तक आपको पहुंचना है, पहले आप गोल क्लियर कर लो हमें पहुंचना कहाँ है। जो ही ऐसा हो जाएगा तब आपका सर्कुलर डार्ट फंक्शन बन जाएगा। सर्कुलर डार्ट क्या बन जाएगा? फंक्शन, क्योंकि एलिमेंट बराबर ले रहे हो, उसका इमेज भी बराबर आ गया। अच्छा, ये बराबर कब होगा? इसको बराबर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा? देखो पहले आप पता कर लो, वर्किंग बैकवर्ड डिस्कवरी मेथड जिसे बोलते हैं। ये कब बराबर होगा? जब ये चीज कब आएगी? जब ये हो जाए ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, इसके द्वारा जब इमेज निकाल लो यही तो होगा, ए इंटू बी का बार। तो ए इंटू बी का बार बराबर हो जाए सी इंटू डी का बार। तो ये दिखाने के लिए आपको यहां तक पहुंचना होगा, ये आएगा तब आप ये लिख सकते हो। इसे बोलते हैं ऊपर की तरफ कि हमें करना क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। ये पहुंचने के लिए, यहां पहुंचने के लिए आपको ये आना चाहिए, ये आ जाएगा तो आप ये लिख सकते हो। तो ये कैसे आएगा? अगला स्टेप में कैसे आएगा ये? तो ये जब कब आएगा? जब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी मॉडुलो क्या हो? एम। कॉन्ग्रुएंस की तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो का कॉन्ग्रुएंस क्लास बराबर कब आएगा? जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो एम, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो एम। यानी इसको दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा। ये कब आएगा? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी कब आएगा? जब एम डिवाइड कर देगा ए बी माइनस सी डी को, तब आपका समझो। इसको दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा, और इसको दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा, और इसको दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कि जो हमें करना हम पहले ही जान ले कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये दिखाना है कि यम किसी तरह से ए बी माइनस सी डी को डिवाइड कर दे, यम किसी तरह ए बी माइनस सी डी को डिवाइड कर दे। जब ये डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाओगे, सब कारण कहानी खत्म हो जाएगी। जब ये आप दिखा दोगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाओगे, और यहीं आपको पहुंचना है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, तुम लोग सोचते हो कि सर को कैसे सब पता रहता है, पता कुछ नहीं रहता है। मुझे उसका कोर पता है कि हमको यहाँ पहुंचना है, उसके लिए ये जरूरी है, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। इसका मतलब ये आएगा तब ये आ जाएगा, तब ये आ जाएगा, तब ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्कवरी मेथड, वर्किंग बैकवर्ड, ठीक है। एक तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता तो तुम रखते बैठ के, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ तक आपको पहुंचना है इस लाइन पे, यही मेरा टारगेट है, यहाँ तक पहुंचना है, तो एनी हाउ आप इसको दिखाओ, एम डिवाइड्स ए बी माइनस सी डी। अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पहुंचना है, यहाँ ये दिखाना है, ठीक है। इसको कहीं कॉर्नर में ऐसे कोने वोने बना लिया करो, नोट्स में ऐसे एक लाइन खींच दिया करो, ठीक है। इतनी मेहनत से सारी बातें बताता हूँ, बाद में सब भूल जाओगे जब क्लास खत्म होगी, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर हों, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इसका मतलब ए बार बराबर होगा सी बार के, एंड बी बार बराबर होगा डी बार के। ये तो पार्ट 1 का हर टीचर बताता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होनी चाहिए। और अगर ए बार बराबर है सी बार के, इसका मतलब तुरंत कॉन्ग्रुएंस की तीसरी प्रॉपर्टी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, ये होगा, ठीक है। ये आपको जिनको ना पता हो मैं लिख दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस क्लास की, ए बार इज इक्वल टू बी बार इफ एंड ओनली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो अगर कहीं ये है तो ये इंप्लाई कर देगा, और ऐसा है तो ये भी इंप्लाई कर देगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो आपके पास इधर वाला था ये वाला, ए बार इक्वल टू सी बार, तो ये इसको इंप्लाई कर देगा, यानी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, ठीक। एंड अगर बी बार डी बार के बराबर, इसका मतलब बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, ठीक है। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो, यहां से ये जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस की डिफिनीशन क्या होती है? अगर ए कॉन्ग्रुएंट हो सी मॉडुलो एम, तो इसका मतलब एम जो होगा इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाइज एम डिवाइड्स ए माइनस सी। एंड अगर बी इज कॉन्ग्रुएंस की डिफिनीशन सब आपके कॉपी में है, अगर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, इसका मतलब एम बी माइनस डी को डिवाइड करेगा, एम डिवाइड्स
बी माइनस डी। सिर्फ सिर्फ डिफिनीशन आपकी क्लियर है ना, बड़े आराम से प्योर मैथमेटिक्स कर सकते हो। ठीक है। दिक्कत होती है जब आपकी डिफिनीशन नहीं क्लियर आती है कि ये कैसे हो गया, तो ये सब लिखवाया गया आपके यहाँ, ये डिफिनीशन ही है कॉन्ग्रुएंट्स की। ठीक है। और डिवाइड की फिर डिफिनीशन लगाओ, अगर यम ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस सी यम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यम टी टाइप होगा। अगर यम ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस सी यम का सम इंटीजर मल्टीपल होगा, यम टी। एंड बी माइनस डी भी सम इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि बी माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ जो इंटीजर टी आ रहा है वही में यहाँ लिख देना, यहाँ कुछ अलग आएगा। ठीक है, फॉर सम टी कामा एस, और ये इंटीजर है। ठीक है, ये डिवाइड की डिफिनीशन कहती है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा यम का, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा यम का। अब इसके बाद इंप्लाइज दैट मत लिखना, आर लिखना, आर। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू सी प्लस एम टी, पक्षांतर कर दिए इस साइड, या दोनों साइड सी ऐड कर दिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू सी प्लस एम टी। यहाँ इंप्लाइज दैट नहीं है, वही चीज घुमा दूसरे तरह से लिख रहे हो। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को नहीं समझा, हर जगह इंप्लाइज मारे जाते जहां। ठीक है, तो ए इक्वल टू सी प्लस एम टी एंड बी इक्वल टू जी प्लस एम एस। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट कर लेना, फॉर सम कॉपी पेस्ट, फॉर सम टी कामा एस इन जेड। यहाँ भी चलते रहना चाहिए, कभी कभी हम लोग इधर पढ़ने मशगूल हो जाते, इधर पता चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आप अपने में देखो, आप कैसे पहुंचोगे कि एम डिवाइड्स ए बी माइनस सी। थोड़ा दिमाग में पुश करो तो जवाब निकल के आएगा। कि आप क्लियर कब करोगे कि एम डिवाइड्स ए बी माइनस सी डी, जब ए बी माइनस सी डी एम का इंटीजर मल्टीपल हो जाए, यानी एम का इंटीजर मल्टीपल हो जाए ए बी माइनस सी डी, तो आप कहोगे, तो आप क्या करोगे, नाउ नाउ ए बी लेके चले, ए इंटू बी, मतलब जेड वाला जो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ए इंटू बी लेके चलो, लिख दो, नहीं तो नहीं लिखो तो अंडरस्टूड है, वहां जेड का है। ए इंटू बी लेके चलोगे, ए इंटू बी, और ए जो आपका है वो रख दो, सी प्लस एम टी इंटू बी प्लस एम एस, बी प्लस एम एस। ए इंटू बी लेके चले, और ए की जगह ये वैल्यू रख दी है और बी की जगह ये वैल्यू रख दी है। अब सब इंटीजर है तो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहला उठाओगे सी डी, सी को उठाओ, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, सी डी प्लस सी एम एस। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एक है लखनऊ में, सी एम एस। ठीक है, ठीक है, सिटी तो सी एम एस। ठीक है, और फिर दूसरे वाले को उठाओगे, एम टी को दोनों मल्टीप्लाई करोगे, एम टी डी, क्योंकि सब इंटीजर्स हैं, सब इंटीजर्स हैं, और प्लस यम स्क्वायर, ये यम स्क्वायर हो जाएगा टी एस। ये तो गुणा है, सिंपल सा गुणा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से सी डी, और इसमें से पूरे यम कॉमन ले लो, इसमें से यम कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा सी एस, यहां बचेगा टी सी एस प्लस टी डी, और यहां क्या बचेगा, एम टी एस। बड़े आज यार मल्टीटास्किंग भी तो एक होता है, एमटीएस भी एक नव सर्विस है। ठीक है, एमटीएस, एम सी एस मतलब कंप्यूटर साइंस होता ही है। ठीक है, सीडी मतलब सीडी भी हमारे जमाने में आती थी। देखो सीडी जिसको हम लोग उसमें लगा के देखते थे। अब ऐसा मत समझ ले बाबा आदम के जमाने के हम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीडी। आप इसको लिख सकते हो, ए बी माइनस सी डी इक्वल टू एम, सी डी को इस साइड कर लिए, सी एस प्लस टी डी प्लस एम टी एस, इसको इस साइड कर लिए, बस कुछ किए नहीं हो, इस साइड कर लिए। अब कहानी खत्म दिख रही होगी आपको। आर ए बी माइनस सी डी, और इसकी जगह आप पूरी की जगह टी डैश लिख दो, टी डैश, इस पूरे की जगह टी डैश लिख दिया। ठीक है, वेयर टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश इसकी जगह लिख रहा तो लिख दो, वेयर टी डैश इक्वल टू सी एस प्लस टी डी प्लस एम टी एस, एम टी एस।
ये सी और एस इंटीजर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होगा, पी और डी इंटीजर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होगा, एम टी एस तीनों इंटीजर है, तीनों इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होगा, और फिर सबका सम भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये पूरा आपका जेड में है, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, यानी टी डैश इक्वल टू दिस, और वो जेड में जेड का एलिमेंट है। तो ए बी माइनस सी डी यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, तो दिस इंप्लाइज, अब इंप्लाइज लिखोगे यम डिवाइड्स ए बी माइनस सी डी। इसी लाइन तक आपको पहुंचना था कि ए बी माइनस सी डी यम का कुछ इंटीजर मल्टीपल हो जाए, जो ही ये होगा तो अगली लाइन यही इंप्लाई हो जाएगा, एम डिवाइड्स ए बी माइनस सी डी। और अगर यम डिवाइड्स ए बी मैंने बताया था पहले ही, जो ये पहुंच गया तो अपने रिक्वायर्ड पहुंचे, अगर यम डिवाइड्स ए बी माइनस सी डी होगा क्या इंप्लाई करेगा, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी मॉडुलो यम। कितना प्यारा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है सारे, ठीक है। और दिस इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंस की तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी मॉडुलो एम, इसका मतलब दोनों का कॉन्ग्रुएंस क्लास बराबर होगा, ए बी बार बराबर सी डी बार, ठीक है, सी डी बार, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका कॉन्ग्रुएंस क्लास बराबर होगा, ठीक है, ए बी बार इंटू सी डी बार। बाई डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर डॉट, ये आपका क्या है, सर्कुलर डॉट के द्वारा ए बार बी बार का इमेज ही तो है, यहाँ डॉट समझो, इसी का इमेज ही तो है वो, बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर डॉट ए बार बी बार का इमेज ही तो है, तो ए डॉट बी बार की इंप्लाई कर देगा सर्कुलर डॉट के द्वारा ए कामा बी बार की इमेज। इधर क्या लिख सकते हो, सर्कुलर डॉट के द्वारा सी बार कामा डी बार की इमेज, यही आएगा सी डॉट डी, ठीक है। न डॉट लिखा तो अंडरस्टूड है वहां डॉट है, ठीक है, यही तो पहुंचना था। आप एलिमेंट बराबर लिए थे, ए बार बी बार इज इक्वल टू सी बार डी बार, और रिलेशन के द्वारा इमेज भी बराबर आ गया, रिलेशन को सर्कुलर डॉट से दिखाए तो इमेज भी बराबर आ गया। आप कह सकते हो कि जो आपका सर्कुलर डॉट रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम पे फंक्शन। तो सो या दिस इंप्लाइज दैट सर्कुलर डॉट फ्रॉम जेडीएम क्रॉस जेडीएम टू जेडीएम इज ए फंक्शन। अभी तक रिलेशन था, फंक्शन के लिए जो होना चाहिए था वो दिखा लिए कि एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यूनिकनेस वाली बात वो दिखाते हो आप, यूनिक, ठीक है। तो अब ये फंक्शन हो गया, ठीक है, रिलेशन था अब फंक्शन हो गया। और कोई भी चीज अगर जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में फंक्शन है तो जेडीएम पे क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। जी क्रॉस जी से जी में जो भी मैप होता है वो जी पे क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। तो सर्कुलर डॉट जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में जब फंक्शन हो गया तो सर्कुलर डॉट जेडीएम पे क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो दिस इंप्लाइज सर्कुलर डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेडीएम, ठीक है। सर्कुलर डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेडीएम, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉल्ड एज, ऐसे इन्वर्टेड कॉलम हम लिखा कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कंफर्म हो गया जेडीएम पे है सर्कुलर डॉट, इस बाइनरी ऑपरेशन को नाम दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। अच्छा, सर्कुलर प्लस वाला जहां लिखे हो वहां मैं लिखवाया उसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो एम। तो वहां जाके एक लाइन बढ़ा दो, जहां पे एक लाइन खींचे होगे लाइन के पहले लिख दो, ठीक है। जो सर्कुलर डॉट है, सर्कुलर प्लस है, ये ऑन जेडीएम, ऐसे एक लाइन लिख देना जहां लाइन खींचे थे कल ना, उसके बाद से उस लाइन के पहले एक लाइन लिख देना, सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम इज कॉल्ड एज, ये लाइन बढ़ा देना, इज कॉल्ड एज एडिशन मॉडुलो एम। इसका नाम तो पता होना चाहिए किस नाम, सर्कुलर प्लस से नहीं बुलाओगे अब, एडिशन मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम। जहां का लाइन खींचे थे ना दूसरा ऑपरेशन बनाने से पहले, उसके पहले ये लिख दो कि सर्कुलर प्लस जो जेडीएम पे है उसको एडिशन मॉडुलो एम बोलोगे, और जो सर्कुलर डॉट है इसको मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बोलोगे। अब नाम भी हो गया उसका, और उसका नाम, उसको आप नाम भी दे दिए कि सर्कुलर डॉट को मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बोलोगे और सर्कुलर प्लस को एडिशन मॉडुलो एम बोलोगे। बस अगली लाइन लिखो, दस वी हैव
सर्कुलर डार्ट के द्वारा किसी भी ए बार बी बार की इमेज क्या थी, ए डॉट बी बार, यही तो था, यही तो था ना, यही तो आप डिफाइन किए थे सर्कुलर डार्ट के द्वारा, जो कि अब फंक्शन हो चुका है, बाइनरी फंक्शन हो गया, फिर बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो सर्कुलर डार्ट के द्वारा ए बार कामा बी बार की इमेज क्या था, ए डॉट बी बार फॉर ऑल ए बार कामा बी बार इन जेडएम, फॉर ऑल ए बार कामा बी बार इन जेडएम। आप याद करो, अगर ओ जी क्रॉस जी से, ये लिखना मत, किनारे जो मैं लिखता हूँ लिखना नहीं, ओ जी क्रॉस जी से जी में बाइनरी ऑपरेशन है, तो ओ कामा ए बी को बाई नोटेशन आप क्या लिखते हो, ए ओ बी, ये तो लिखते हो, बीच में आ जाता है ये ओ, ठीक है। तो जब सर्कुलर डॉट बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो सर्कुलर डॉट ए बार बी बार को क्या लिखोगे, ये बीच में आ जाएगा इस कन्वेंशन से, इस कन्वेंशन से क्या आ जाएगा, जब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, मतलब सर्कुलर डॉट, ये चीज आपको जनरल सिखाया गया है, ठीक है। तो जब सर्कुलर डॉट आपका जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो सर्कुलर डॉट के द्वारा ए बार कामा बी बार का जो इमेज होगा बाई कन्नोटेशन, अब उसको क्या लिखोगे, ए बार सर्कुलर डॉट बी बार, ये तो लिखोगे, यही सिखाया जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसको बीच में लिख देते हैं, ठीक है। हूबहू जैसे जनरल है वैसे इसकी जगह डॉट है, सर्कुलर डॉट है, और जी की जगह जेडीएम है। तो इसी ये समझ में आ रही ना आपको बात। तो आर आर इसको लिख दोगे ए बार सर्कुलर डॉट बी बार इसकी जगह बाय नोटेशन। जब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा जो इमेज आता है उसको ज्यादातर आप बाइनरी ऑपरेशन को बीच में लिख देते हो दोनों एलिमेंट के, इक्वल टू ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडीएम, जेडीएम इसको ब्रैकेट में बना लो। ज्यादातर लोग वो सब काम जो मैं ऊपर की यहाँ करते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आगे डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर डॉट ऑन जेडएम बाय दिस, ठीक है, बाय दिस। लेकिन अगर उनको ठीक ठाक आदमी मिल जाए तो पसीना छुड़ा देगा उनका, क्योंकि आप समझो उस बात को। यहाँ मैं इतना मत समझो कि सर कहाँ इतना एक्स्ट्रा किए, बिना अगर ऐसे किए चले गए तो अलजेब्रा की काफी आपको पता नहीं डिपार्टमेंट में कौन चेक करता है, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। अगर जो ऐसे लिख के चला गया कि डायरेक्ट की डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर डॉट फलाना गया, ठीक है, गया, वो तो फिर समझो कि उसका अगला भी 2-3 सवाल जो हो रहा होगा ना, ठीक है, ठीक है। मुझे भी कोई मतलब मैं भी छोड़ सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो सेकेंड ईयर की अलजेब्रा चेक करता है वो, उसको तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी जेडएम के दो एलिमेंट को जब ऑपरेट करा रहे हो, इसकी वर्किंग याद कर लो कैसे कर रहा है, थोड़ा इसको ऐसे समझो। जेडीएम पे सर्कुलर डॉट आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ए बार बी बार कोई भी दो एलिमेंट जेडीएम का उठाओगे और सर्कुलर डॉट से जब ऑपरेट कराओगे, तो ये कैसे डिफाइंड है, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। ये फाइनली अपने दिमाग में रखना, आगे यही यूज होगा बार बार। लेकिन ये कैसे आया, इसके पीछे की पूरी जर्नी आपको पता होनी चाहिए, पहले रिलेशन बनाया, फिर फंक्शन दिखाया, फिर वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ, फिर जाके आप इस मोड में आए, ठीक है। तो किसी भी दो एलिमेंट को जब ऑपरेट करा रहे हैं जेडीएम को सर्कुलर डॉट से, तो कैसे डिफाइन है, ए इंटू बी का बार, जहां ये डॉट जो है वो मैं आपको लिखवाया था कल नोट्स में, ये क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, क्योंकि ए बी इंटीजर्स है तो उनके बीच में इंटीजर वाला मल्टीप्लीकेशन आएगा, ए इंटू बी का बार। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप Z7 लिखे थे, इसको समझने के लिए कि मतलब आप कुछ एग्जाम्पल से देख लो कैसे किसी भी पर्टिकुलर जेड Z7 पे Z8 पे कैसे वो काम करेगा ऑपरेशन। तो जैसे Z7 लिखे थे 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यही तो लिखे थे, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं 3 बार सर्कुलर डॉट 4 बार, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है Z7 पे, जब जो जेडएम पे है तो ये इनकी जगह आप 7 लिख दिए, वही है। तो सर्कुलर डॉट कैसे वर्क करेगा, तो आपके पास डिफिनीशन है, आपके पास डिफिनीशन है, क्या करोगे, 3 इंटू 4 का बार, यही तो होगा, 3 इंटू 4 का बार, ये डिफिनीशन सीख लो। जो डिफाइंड यहाँ डॉट लगा दो, ये डिफाइंड का मतलब ये ऐसा डिफाइन ही किया जा रहा है कि ए बार सर्कुलर डॉट बी बार इज डिफाइंड एज ए इंटू बी का बार, ठीक है। तो 3 बार सर्कुलर डॉट 4 बार क्या आएगा, 3 इंटू 4 का बार, 3 इंटू 4 का बार। और जिसमें ये 3 इंटू 4 का बार है और ये जेड का मल्टीप्लीकेशन 3 चौका क्या हो जाएगा, 12,
ठीक है, जब जेड का मल्टीप्लीकेशन, तो जेड का मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हो, ठीक है, 3 × 4 मतलब 12, तो 12 बार, और 12 बार जो ही आपका यहाँ 6 से ज्यादा होगा, तो क्या करोगे, इस 7 से डिवाइड कर दोगे, इस 7 से डिवाइड कर दोगे, जब 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये 5 बार। तो एक्चुअली में ये आपका क्या है, 5 बार, जो कि इसमें है, जो कि इसमें है। तो इस सर्कुलर डार्ट की वर्किंग आपको आना चाहिए, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल में करके, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपका 5 बार सर्कुलर प्लस सर्कुलर डार्ट 6 बार क्या आएगा, 5 बार 6 बार इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, और ऑपरेट करा रहे हैं इसके बाइनरी ऑपरेशन से, Z7 के बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर डार्ट से, तो मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ, 30 बार आएगा, 5×36 30 बार, और फिर 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7×4 = 28, 2 बार, दैट इज 2 बार, और 2 बार इसमें आपका है, ठीक है, 2 बार इसमें। तो ये मैं एग्जाम्पल से बता था कि ये तो जनरल है, उसको किसी एक में देख लो वर्क कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। इसको नोट से मत लिखना, ये अगर लिख भी दिए होगे तो एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। सो जेडेएम सर्कुलर डार्ट इज ए ग्रुपाइड, इज ए ग्रुपाइड, इज ए ग्रुपाइड। क्यों, क्योंकि सर्कुलर डार्ट बाइनरी ऑपरेशन हो गया जेडेएम पे, एक सेट और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुपाइड बोलते हैं। जेडेएम सेट है, और सर्कुलर डार्ट जिसको आप मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बोलते हो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, मैं बार बार सर्कुलर डार्ट बोलता हूँ, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम है। तो जेडेएम पे एक ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, तो जब ये बाइनरी ऑपरेशन एक सेट हो, उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उस पेयर को आप ग्रुपाइड बोलते हो, ग्रुपाइड बोलते हो, तो ये ग्रुपाइड हो गया। अब लेट अगला स्टेप क्या होगा, 1 बाय 1 आप पढ़ो, ग्रुप तक आपको पहुंचना है, अबिलियन ग्रुप तक, आपकी जर्नी अबिलियन ग्रुप तक है। तो अगला स्टेप क्या होगा कि इस ऑपरेशन को एसोसिएटिव दिखाओगे, इस ऑपरेशन को एसोसिएटिव दिखाओगे। एक चीज मैं आपको हिंट बताऊं, ये पूछा जाता है, जो सर्कुलर डार्ट है ना, वो डिफाइन किया जा रहा है किसके सहारे, ये पकड़ने की कोशिश करो, अलजेब्रा थोड़ा माइन्यूटली देखने की कोशिश करो। जो सर्कुलर डार्ट जेडएम पे डिफाइन किए हो, वो किसके सहारे डिफाइन कर रहे हो, जो जेड पे मल्टीप्लीकेशन है, इस डार्ट के सहारे ही तो डिफाइन कर रहे हो, जो जेड पे मल्टीप्लीकेशन है। किसी ऑपरेशन को अगर किसी दूसरे ऑपरेशन के सहारे डिफाइन कर रहे हो, तो वो ऑपरेशन जो जो प्रॉपर्टी रखेगा, वो सब ये भी रखेगा। तो अगर ये जेड का मल्टीप्लीकेशन है, और जेड का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है, इसका मतलब सर्कुलर डार्ट भी आपका क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, कॉम्यूटेटिव। इस लाइन को ध्यान दो, जैसे सर्कुलर डार्ट को जिस ऑपरेशन के सहारे डिफाइन कर रहे हो, इस डार्ट के सहारे इसके, और आपको पहले पता है कि जेड का मल्टीप्लीकेशन पहले भी कर चुके हो, जेड डार्ट एक मोनाइड होता है, ये आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मोनाइड है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है, और इसी के सहारे ये सर्कुलर डार्ट डिफाइन कर रहे हो, तो ये वो सारी प्रॉपर्टी रखेगा जिसके सहारे डिफाइन कर रहे होगे। अगर ये एसोसिएटिव होगा तो ये भी एसोसिएटिव होगा, अगर ये कॉम्यूटेटिव होगा तो ये भी कॉम्यूटेटिव होगा। करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आर्गुमेंट लिख सकते हो, लेकिन आप बिगिनर हो तो लिख दो, बीएससी पार्ट 2 में लोग लिखवाते हैं। तो लेट ए बार बी बार सी बार इन जेडएम, जब भी एसोसिएटिविटी दिखाना है तो आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट ले लिए जेडएम का, ठीक है। देन देन फर्स्ट में ब्रैकेट लगाओ, ए बार सर्कुलर डार्ट, बी बार सर्कुलर डार्ट, सी बार सर्कुलर डार्ट, सी बार। एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या था, पहले 2 में ब्रैकेट लगाओ, दिखाते दिखाते चले जाओ कि लास्ट में ब्रैकेट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्या होगा, इक्वल टू, यहां पे आप सर्कुलर डार्ट की पहले डिफिनेशन लगा दो, सर्कुलर डार्ट की डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ये तो होगा। यहाँ पे पहले आप सर्कुलर डार्ट की डिफिनेशन अप्लाई कर दिए, तो ए डॉट बी का बार, फिर सर्कुलर डार्ट जो है वो सी बार, ठीक है, यहाँ पहले अप्लाई कर दिया सर्कुलर डार्ट का, तो ये हो गया, और जो है बचा हुआ उसको लिख लिए। अब इसको एक एलिमेंट समझो, और इसको दूसरा एलिमेंट, फिर सर्कुलर डार्ट की डिफिनेशन लगाओ, तो क्या होगा, ए डॉट बी एक साथ है, एक एलिमेंट, डॉट सी का बार, डॉट सी का बार। अब बताओ, इसको आप लिख सकते हो क्या, ए डॉट बी डॉट सी, क्या लिख सकते हो,
जो कि डार्ट जो जेड का है वो एसोसिएटिव आपको पहले से मैं इसलिए पहले कहा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो दिख जाता पहले से ही कि हम जिसके सहारे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो जब एसोसिएटिव देखो वो आ गया, तो फिर आपके लिए सर्कुलर डार्ट आएगा, फिर बाद में आ जाएगा आपका एक्चुअल जेड का मल्टीप्लीकेशन और वो एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो, अगर किसी ऑपरेशन को किसी ऑपरेशन के सहारे डिफाइन कर रहे हो, तो वो जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो सारी प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए आप दिखाते हो, मैं तो पहले ही बता दिया। तो ये ऐसा इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि डार्ट ऑफ जेड मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड, यानी जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है, तब ये लिख पा रहे हो एसोसिएटिव, यानी जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो लास्ट में ब्रैकेट आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, एसोसिएटिविटी की यही डिफिनेशन होती है। और जब ये एसोसिएटिव तो ये लिख सकते हो। फिर यहां से क्या लिख सकते हो, इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, इसको दूसरे एलिमेंट की तरह ट्रीट करो। तो सर्कुलर, फिर सर्कुलर डॉट की डिफिनेशन से ए बार सर्कुलर डॉट बी डॉट सी का बार, ऐसे लिख सकते हो, क्रैश कर लिया, ए बार सर्कुलर डॉट बी डॉट सी का बार लिया। और फिर नेक्स्ट लाइन में यहां फिर ट्रांसफर करोगे सर्कुलर डॉट, इसको क्या लिख सकते हो, बी सर्कुलर डॉट सी का बार, फिर यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां देखो तो आपको एसोसिएटिविटी दिख रही होगी कि फर्स्ट में ब्रैकेट लेके चले और लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। और ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी लियो, ए बार बी बार सी बार, जेडीएम में कुछ भी हो सकता है, तो फॉर ऑल ए बार बी बार सी बार ये सही है। तो सो सर्कुलर डॉट ऑन जेडीएम या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम ऑन जेडीएम इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। लगे हाथ कॉम्यूटेटिव भी दिखा लो, तो लेट ए बार बी बार इन जेडीएम, let a bar b bar in ZM, then a bar circular dot b bar, बाई डिफिनेशन क्या होगा, a डॉट b बार, सर्कुलर डॉट की डिफिनेशन यही आती है, a डॉट b बार। मैं कहता हूं ना कि मैथमेटिशियन की दुनिया जब जो मतलब ऐसे बंद आंख करो सब दिखना चाहिए आपको कि अच्छा यही 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 ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा यानी मैथमेटिशियन की दो आंख से काम नहीं चलता, अगर तीसरी आंख नहीं डेवलप किए तो यू आर नॉट ए गुड मैथमेटिशियन। ऐसे आंख बंद करो, प्रूफ दिखना चाहिए, ऐसे 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 सब फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो जब कलम उठा के लिखना पड़ जाए तो अभी उतना प्योर मैथमेटिशियन नहीं हो आप, ठीक है, लेकिन बिगिनर हो अभी, ठीक है। तो डाट जो है वो जेड का डाट है और वो कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है। एज डाट ऑफ जेड यानी जेड का मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटेटिव। आप जानते हो क्या करते हैं एग्जाम में, एनालिसिस और अलजेब्रा नंबर कम के आता है, यही चीजें बहुत लोग रीजन वन नहीं लिखते हैं, वो सब सही किए जाते हैं, ये रीजन नहीं लिखते हैं तो उनको लगता है कि तुम रट के लिख दिए हो, तुम्हें पता नहीं है वो कैसे है, तो ये सब जरूर ब्रैकेट वाला लिखा करो, ठीक है। बी डॉट ये बी डॉट ए और फिर इसको लिख सकते हो सर्कुलर बी, बी बार सर्कुलर डॉट ए बार बाय डिफिनेशन, ठीक है, बी बार सर्कुलर डॉट ए बार, डिफिनेशन ही तो लग रहा है सर्कुलर डॉट का बार बार, ठीक है। सो सर्कुलर डॉट ऑन जेडएम इज कॉम्यूटेटिव। तो जो सर्कुलर डार्ट है जेडएम पे वो एसोसिएटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट वन बार इन जेडएम, रहेगा ना वन बार जेडएम में, है ही, जीरो बार से शुरू होता है, एम माइनस वन बार तक रहता है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट वन बार इन जेडएम, जेडएम में एक एलिमेंट वन बार है, सच दैट ए बार सर्कुलर डॉट वन बार, ए बार सर्कुलर डॉट वन बार, सर्कुलर डॉट की डिफिनेशन से क्या लिखोगे, ए इंटू वन का बार, ए इंटू वन का बार, ये तो लिखोगे, डिफिनेशन क्लियर है आपको, ए इंटू वन का बार, ठीक है। और जब ये जेड का मल्टीप्लीकेशन है, और जेड की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, वन, यानी किसी भी इंटीजर में अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा ना, तो ए इंटू और ये
जेड डॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, जेड डॉट के अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए डॉट वन ए ही बना रहेगा, ए बार। बहुत लोग ये बताते हैं कि ए गुणे वन बराबर ए ही होता है। सर ये सही आर्गुमेंट नहीं है। आप जब रीजन दोगे ये लिखोगे क्योंकि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ लिखोगे एज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। कहते बचपन में सर जानते हैं कि वन का जब हम किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है इंटीजर, ठीक है। वो इसलिए नहीं होता, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ईएलटी का मतलब एलिमेंट ऑफ जेड डॉट, जेड डॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता था वन। तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड डॉट। इसी वजह से जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एक इंटीजर में मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, ए ही रहेगा, ठीक है। एंड वन बार सर्कुलर डॉट ए बार इज इक्वल टू वन इंटू ए, और वन इंटू ए ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड डॉट, ठीक है। फॉर ऑल ए बार, ये दोनों लिखने के बाद फॉर ऑल ए बार इन जेड एम, तो एक एलिमेंट जेडएम में मिल गया जिसको चाहे जिधर से जेडएम के किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करा रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे ही पड़ा हुआ है। सो वन बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेडएम सर्कुलर डॉट, यानी जेडएम सर्कुलर डॉट में वन बार आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। जेडएम सर्कुलर डॉट में वन बार आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब अगला क्या दिखाओगे कि हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है, हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा? जेडएम में हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। इनवर्स का मतलब समझ रहे हो ना कि कोई भी, आप पहले तो इन लोग यही नहीं, कोई भी ए बार आप जेडएम में उठाओ तो एक बी बार जेडएम में ही मिल जाए। इनवर्स की डिफिनेशन समझो, कोई भी ए बार जेडएम में उठाओ तो एक बी बार जेडएम में ही मिल जाए कि ए बार सर्कुलर डॉट बी बार करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाए। बात समझो, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बी को बोल देते हो ए का इनवर्स, बी को ए का इनवर्स, और साथ साथ अगर इधर से भी कर रहे हो तब भी आपका ए वन बार, यानी चाहे इसको राइट से मल्टीप्लाई कराओ सर्कुलर डॉट से और चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराओ सर्कुलर डॉट से, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ऐसा जेडएम के हर एलिमेंट के लिए बी बार मिलना चाहिए। कहते हो कि जेडएम के हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, जेडएम में एक एलिमेंट जीरो बार है, जेडएम में एक एलिमेंट जीरो बार है ना, जेडएम। आप बताओ कोई एलिमेंट बी बार मिलेगा, कोई एलिमेंट बी बार जेडएम में मिलेगा कि जीरो बार सर्कुलर डॉट बी बार करो तो वन बार आ जाए? अगर मिला तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो थिंक लाइक मी, कैसे अगर मिला तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर सपोज मिल ही गया कि ये बी बार जेडएम में है, बी बार जेडएम में मिल गया एक कि जीरो बार सर्कुलर डॉट बी बार इक्वल टू वन बार, बाय डिफिनेशन जीरो सर्कुलर डॉट बी बार क्या हो जाएगा? जीरो इंटू बी का बार, ये तो होगा जीरो इंटू बी का बार, और जीरो इंटू बी बार इक्वल टू वन बार, और जीरो इंटू बी, जीरो इंटीजर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तो ये आपका इस साइड जीरो बार हो गया, जीरो बार इक्वल टू वन बार। और आपको सिखाया गया कि जेडएम में जो एलिमेंट आते हैं जीरो बार वन बार सब डिस्टिंक्ट होते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें, डिसजॉइंट होते हैं, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, जीरो बार वन बार के बराबर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जीरो बार के लिए कोई भी बी बार जेडएम में नहीं मिलेगा कि मल्टीप्लाई करने पे वन बार आएगा। अगर मिलेगा, अगर मिल गया तो तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस क्या हो जाएगा? जीरो बार वन बार के बराबर हो जाएगा, जबकि इसको पता है कि जीरो बार और वन बार में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इम्पीटी सेट होता है, तो बराबर कहां से हो सकते हैं? बराबर का मतलब सब कुछ कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा। अगर जीरो बार के लिए बी बार जेडएम में मिल गया कि सर्कुलर डॉट से मल्टीप्लाई करने पे वन बार आ जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे जीरो बार इज इक्वल टू वन बार, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जीरो बार वन बार सब डिस्टिंक्ट होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसीलिए जीरो बार के लिए कोई बी बार नहीं मिलेगा जेडएम में कि सर्कुलर डॉट से ऑपरेट कराने पे वन बार आए। तो ये कहीं ये वाला आर्गुमेंट इतना लिख लेना कहीं कोने पे, ठीक है, या चलो मैं लिखवा ही दूंगा वहां पे, परेशान मत हो, हटा दो इसको, ठीक है।
देयर एग्जिस्ट 0 बार इन जेडीएम। जेडीएम में एक एलिमेंट 0 बार है, विच हैज नो इनवर्स, विच हैज नो इनवर्स, जो इनवर्स नहीं रखेगा इन जेडीएम। जेडीएम के अंदर इनवर्स हमेशा उसी सेट में आना चाहिए, ठीक है। 0 बार, जेडीएम में एक एलिमेंट 0 बार भी तो है, जो इनवर्स नहीं रखेगा जेडीएम में विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम डॉट सर्कुलर डॉट। एक भी एलिमेंट मिल गया जिसका इनवर्स नहीं आ रहा है, जबकि आपको चाहिए क्या, हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है, जिसका इनवर्स नहीं आएगा। 0 बार वो एलिमेंट है जेडीएम में जिसका इनवर्स नहीं आएगा जेडीएम के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, ठीक है। तो सो क्या आपका जेडीएम विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट ग्रुप होगा फिर? क्यों? क्योंकि आपका क्या है, हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए। आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसका इनवर्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब जेडीएम, अब लिखो, सो जेडीएम कामा सर्कुलर डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव मोनायड। मोनायड तक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट तक मिल रहा है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तक मिलता है, इसको मोनायड बोलते हैं। साथ साथ ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, जो सर्कुलर डॉट वो कॉम्यूटेटिव भी तो है, दिखाए हो, तो कॉम्यूटेटिव मोनायड है। तो जेडीएम सर्कुलर डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव मोनायड, नॉट ए ग्रुप, बट नॉट कामा, बट नॉट ए ग्रुप, बट नॉट ए ग्रुप, बट नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होता है। जेडीएम सर्कुलर, यानी जेडीएम पे आप बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर डॉट बनाए, कैसे वर्क कर रहा है ये भी आपको पता है, और आप देखें कि वो ग्रुप नहीं है, कहां तक का है, कॉम्यूटेटिव मोनायड है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तक का मामला सेट है उसके पास। इनवर्स में मामला घबरा जा रहा है। 0 बार उसके पास एलिमेंट है जिसका कोई इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसका इनवर्स आया तो फिर 0 बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 बार के, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब बात आती है, ठीक है, कि अगर ये ग्रुप नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिल रहा होगा, यही तो बात है। इनवर्स में वाले इनवर्स तक के ऊपर तक का मामला सेट है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एसोसिएटिव भी है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, इनवर्स में। तो आप एक काम करो, मैं बार बार कहता, जो ट्रबल मेकर पॉइंट है, यानी जिनके इनवर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाए, ठीक है, जो जो नया सेट आए, क्या वो ग्रुप बन सकता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में पैदा होना चाहिए कि ठीक है, जेडीएम में कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं जिनके इनवर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनको बाहर करने के बाद जो सेट बचेगा, क्या वो सर्कुलर डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो एक फैक्ट लिखो, फैक्ट लिखो, फैक्ट, जिसका मैं प्रूव नहीं करूंगा, यूज करूंगा सीधे यहां पे। एक फैक्ट लिखो कि जेडीएम के वे एलिमेंट, यानी ए बार इन जेडीएम, ए बार इन जेडीएम, यानी जेडीएम के वे एलिमेंट हैज इनवर्स, हैज इनवर्स इन जेडीएम, हैज इनवर्स इन जेडीएम विथ रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन भी बताना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट, ठीक है। इफ एंड ओनली, यानी जेडीएम के केवल वही एलिमेंट, केवल और केवल वही एलिमेंट इनवर्स रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट, जो ए इज, जब बाहर हटाओगे तो ए इंटीजर हो जाएगा ना, ए इज को प्राइम टू एम, यानी जेडीएम में केवल वही एलिमेंट, वही ए बार इनवर्स रखेंगे जो एम के को प्राइम होंगे, जो एम के को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब किसी को याद है पार्ट 1 में तब कहते हो कि ए और एम को प्राइम होगा। को प्राइम की क्या सर डिफिनीशन थी? रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, किसी को याद आ रहा है डिफिनीशन? एनीबॉडी? कब कहते हो को प्राइम? हाँ बिल्कुल सही, जानते रहो, ठीक है। ए को एम का को प्राइम कहोगे अगर ए और एम की जीसीडी
जीसीडी का ये सिंबल है। अगर आप एनालिसिस में तो ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, ठीक है। अगर आप अलजेब्रा में तो ये जीसीडी का सिंबल है, छोटा ब्रैकेट जीसीडी का सिंबल है अगर आप अलजेब्रा में हो। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो तो, अगर आप ज्योमेट्री में हो तो कोऑर्डिनेट का सिंबल है। इसलिए मैं कहता हूँ किस रेफरेंस में बात हो रही है, किस रेफरेंस में बात हो रही है समझना। अगर एनालिसिस में यही लिख दिया जाए तो आप ओपन इंटरवल समझोगे, ठीक है। अगर यही अलजेब्रा में है तो ये जीसीडी बताता है, जीसीडी ए कामा एम, जीसीडी ऑफ ए कामा, लिखा नहीं जाता। मैं शुरुआती दौर में नया आता तो लिखता हूँ ना जीसीडी ऑफ ए कामा एम, ये सब नहीं लिखा जाता, सीधे लिखते हैं ए कामा एम। ये अंडरस्टूड है अलजेब्रा में कि जीसीडी की बात हो रही है, जीसीडी की बात हो रही है, जीसीडी ऑफ एम। तो ये मैं कह रहा हूँ अगर यही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख दिया जाए, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, यही चीज एनालिसिस में देखोगे तो ये ओपन इंटरवल होगा, यही चीज अलजेब्रा में देखोगे तो ये जीसीडी है ए और एम का, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए एम 1 होना चाहिए, यानी कोई दो नंबर को प्राइम, कोई दो इंटीजर को प्राइम होंगे अगर उनकी जीसीडी क्या हो 1, यही डिफिनेशन है सिंपल सी। क्या कब करेंगे भाई, सेट है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसी रिफरेंस समझना, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट हैं, ये दोनों इंटीजर, इंटीजर आप जीसीडी, जीसीडी किसका बता सकते हो, इंटीजर्स का, खुद का ऑपरेशन के साथ कौन सी जीसीडी होता है, आप रेफरेंस में समझो। मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये ग्रुप ऐड के लिए है कि ये एक सेट है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, नोटेशन ऐसे ही लिखा जा रहा है। लेकिन आप एक सेट का एक ऑपरेशन के साथ जीसीडी का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगफुल तो होना चाहिए। यहाँ दोनों इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, एम भी इंटीजर है, तो जीसीडी की बात कर सकते हो। तो ये जीसीडी आप ए कामा एम, तो मैं लिखूंगा नहीं जीसीडी अब आगे से, ठीक है। तो ए एम की जीसीडी 1 होनी चाहिए, यानी जेडएम के केवल वे एलिमेंट। अब आपके पास ये फैक्ट आ गया, इसका प्रूफ अब पता नहीं, पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ानी चाहिए फिर वेक्टर स्पेस पढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ ग्रुप थ्योरी थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं और वेक्टर स्पेस पहले ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और एक फील्ड होना चाहिए, तब आप वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते, एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अब क्या करो, जो चल रहा है चल रहा है, जब कभी मौका आया तो चेंज किया जाएगा, ठीक है। पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ानी चाहिए कायदे से। तो एम ये पूरा साफ साफ लिख लिया ना, ठीक है, कि जेडएम के वही एलिमेंट इनवर्स रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट जो एम के साथ जीसीडी जिनका 1 हो, सीधा सीधा मतलब जिनका एम के साथ जीसीडी क्या हो 1। तो अगर ये बात समझ पा रहा है तो तुरंत बताओ मुझे एप्लीकेशन ऑफ दिस फैक्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। जेड 6 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये तो होगा जेड 6 में। किसके किसके इनवर्स मिलेंगे, किसके किसके इनवर्स मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट इन एलिमेंट्स में से। तो आपके पास रिजल्ट लिखवा दिया गया, अप्लाई तो करना है। जिनका जीसीडी 6 के साथ, जिनका जीसीडी 6 के साथ क्या होगा, तो 0 का 6 के साथ जीसीडी क्या होगा 6, कैसे होगा, मैंने अभी नहीं बना रहा, 0 के साथ जीसीडी 6 कैसे आ जाती है, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि अगर ए डिवाइड्स बी है तो जीसीडी ऑफ ए बी हमेशा ए आता है, आइए पार्ट 1 में प्रूव किया जाता है। अगर ए डिवाइड्स बी है तो जीसीडी ए बी हमेशा जो डिवाइड कर रहा है वही होगा, ठीक है, ए आएगा। तो अगर आप 6 कामा 0 की जीसीडी निकालोगे तो 0 तो 6 को कभी डिवाइड नहीं करेगा, 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 6 0 को डिवाइड कर देगा, तो इसकी जीसीडी क्या आएगी, किसी भी इंटीजर का, ये लिख लो कहीं ब्रैकेट में, किसी भी इंटीजर का 0 के साथ जीसीडी वही इंटीजर आता है। फॉर ऑल, ये कहीं ब्रैकेट में लिख लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 0 नहीं होना चाहिए, जेड स्टार, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड स्टार, यानी किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का 0 के साथ जेड स्टार का मतलब आप 0 बाहर कर दिए हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड स्टार। तो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का 0 के साथ जीसीडी ए होगा, क्योंकि ए डिवाइड कर देगा 0 को, और जो डिवाइड कर देगा तो जीसीडी जो डिवाइड करता है वही आता है ए। ये जो आपको सिखाया जाता है वहां जहां आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो जीसीडी ऑफ ए बी ए होगा, इस वजह से ए कामा 0 की जीसीडी ए होगा, ठीक है। तो 6 0 की जीसीडी क्या होगी 6, 6 1 की जीसीडी क्या होगी 1, क्योंकि 1 6 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसमें इन जेड 6
1 बार, क्योंकि 1 और 6 की जीसीडी क्या आ जा रही है 1, तो जिसकी भी जीसीडी 1 आ गई, m की जगह यहाँ 6 है, ये ध्यान रखना, यहाँ m की जगह क्या है 6 है, ठीक है। तो 1 का ये और a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, a बार इन ZM, तो 1 का 6 के साथ जीसीडी क्या आ रहा है 1, इसका मतलब 1 6 के को प्राइम है, ठीक है। तो 1 बार इनवर्स रखेगा विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डार्ट। फिर आ जाओ 2 बार पे, 2 बार, तो 2 और 6 की जीसीडी देखोगे, 2 और 6 की जीसीडी 2 आएगी, जबकि 1 आना चाहिए, वही रखेंगे जिनकी जीसीडी 1 आएगा। इसका मतलब ये नहीं रखेगा, ये इनवर्स नहीं रखेगा, ये नहीं रखेगा, ये नहीं रखेगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ काट के। क्या 3 बार रखेगा इनवर्स, तो 3 और 6 की जीसीडी 3 आएगी, जो कि 1 नहीं है, ये भी नहीं इनवर्स रखेगा। 4 और 6 की जीसीडी कितना आएगी 12 आएगी, 4 और 6 की जीसीडी 12 2, ठीक है। तो 4 और 6 की जीसीडी 2 है, इसका मतलब इसकी वजह जीसीडी ये भी नहीं रखेगा, जिसकी जीसीडी 1 आएगी वही रखेगा। 5 और 6 की जीसीडी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन ही नहीं है, 5 का 6 के साथ जीसीडी लोगे तो 1 ही कॉमन है दोनों में केवल, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बार रखेगा आपका इनवर्स और 5 बार, ठीक है। तो इन Z6 कामा 1 बार एंड ओनली, ऐसे लिख दो ओनली, हाँ इसको लिखना है ओनली, ये आप लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखवा रहा हो तो मतलब लिखना नहीं है, ठीक है। ओनली 1 बार एंड 5 बार, केवल 1 बार और 5 बार, ओनली सब लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं का जीसीडी 6 के साथ 1 है। 1 बार 5 बार बैज इनवर्स इन Z6, Z6 में बात कर रहे हो इन Z6, ठीक है। अच्छा पहले ही लिख दिया इन Z6, 2 बार मत लिखो, ठीक है। इन Z6 यही इनवर्स रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन बताना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डार्ट, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डार्ट। तो ये आपको पता चल गया किसके इनवर्सेस मिलेंगे, तो तुरंत आप बताओ Z7 में किसके किसके मिलेंगे, इसको प्रॉपर में लिखना, सिर्फ जल्दी जल्दी कौन किसके मिलेंगे ये बताओ, किसके किसके इनवर्सेस मिलेंगे सर्कुलर डार्ट के रिस्पेक्ट में Z7 के अंदर। तो जिनका 7 के साथ जीसीडी क्या हो 1, 7 के साथ जीसीडी। और आपको एक चीज सिखाया गया होगा कि अगर किसी भी इंटीजर का प्राइम के साथ जीसीडी, 7 प्राइम है, 7 प्राइम है, किसी भी इंटीजर का अगर प्राइम के साथ जीसीडी निकाल रहे हो, मैं बार बार जीसीडी तुम्हारी आदत बिगाड़ दिया हूं, मैं इसलिए लिख देता था, अब नहीं लिख, जीसीडी ऑफ ए कामा पी, जहां पी प्राइम है, पी प्राइम है, तो बताओ क्या आता है, वही है, नहीं नहीं तब सही से याद ही नहीं है आपको। किसी भी इंटीजर का पी के साथ जीसीडी 2 आता है, या तो 1 आता है, या तो वो प्राइम आता है, या तो वो प्राइम आता है। 1 कब आता है, जब 1 तब आता है जब पी डज नॉट डिवाइड ए, ये आपका प्राइम इसको नहीं डिवाइड कर रहा हो, तो 1 आएगा जीसीडी। और पी आता है, ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए, ठीक है, तो किसी भी प्राइम के साथ किसी भी इंटीजर का, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का जीसीडी या तो 1 आएगा या तो वो प्राइम आएगा। अगर प्राइम डिवाइड कर रहा होगा तो वही प्राइम आएगा जीसीडी, अगर प्राइम डिवाइड नहीं कर रहा होगा उसको तो 1 आएगा, 2 ही आएगा, या तो 1 आएगा या तो प्राइम आएगा, उसकी शिफ्ट आपको पता होना चाहिए। अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम आएगा, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो 1 आएगा। अब तो बता दो 7, इसमें जो भी इंटीजर है 0 1 2 3 4 5 6 सबका एक प्राइम के साथ जीसीडी चेक करना है जो कि 7 है। तो 0 का 7 के साथ जीसीडी क्या आएगा 7, जबकि 1 आना चाहिए, जिनका 1 आएगा उन्हीं का इनवर्स, इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, इसका इनवर्स नहीं मिलेगा सर्कुलर डार्ट के रिस्पेक्ट में। 1 का 7 के साथ जीसीडी 1 ही आएगा, 1 का 7 के साथ जीसीडी क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मिलेगा, क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है 7 को तो 1 ही आएगा। 1 का किसी भी इंटीजर के साथ जीसीडी निकालोगे तो वही आएगा 1 ही। 2 का 7 के साथ जीसीडी क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो ना, क्योंकि 2 जो है, जो 7 है, जीसीडी पी 7 तब आता है जब 7 डज नॉट, यानी जो 7 है जो प्राइम है वो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यही तो बात है। 7 डज नॉट डिवाइड 2, कोई भी प्राइम अपने से छोटे नंबर को कभी डिवाइड करेगी क्या,
तो दो ही बात होती है, अगर डिवाइड कर देता उसको, अगर 2 को डिवाइड कर देता तो जीसीडी 7 आ जाता, अगर नहीं डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। तो आपको पहले से पता है क्या 7 2 को डिवाइड करेगा? 7 2 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 7 और 2 की जीसीडी क्या आएगी फिर? 1। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे 3 और 7 की जीसीडी भी क्या आएगी? 1, क्योंकि 7 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 4 और 7 की जीसीडी आपको वैसे भी महसूस हो रहा होगा कि 4 और 7 में कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। ठीक है, तो जीसीडी 1 ही आएगी। वैसे भी महसूस हो रहा। 5 का 7 के साथ जीसीडी निकालोगे 1, 6 का 7 के साथ जीसीडी निकालोगे 1। इसका मतलब 0 बार के अलावा जितने भी एलिमेंट आएंगे, 0 बार के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं Z7 में, सबके इनवर्सेज मिलेंगे ZM में विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट। यानी 0 बार के अलावा सारे एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा Z7 के अंदर ही विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डॉट। गुड का मतलब इनके इनवर्सेज मिलेंगे, केवल 0 बार का नहीं मिलेगा। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन आप ये भी देख रहे हो कि ZM और जहां M प्राइम है, जहां M प्राइम है, यानी ZP के अंदर 0 बार के अलावा सबका इनवर्स मिलेगा, सबका इनवर्स मिलेगा। बाकी बातचीत करते हैं, जाओ। ठीक।